दोस्तों आज हम बात करेंगे कफ यानी खांसी के बारे में। कफ एक प्राकृतिक रक्षा प्रक्रिया है जिसमें आपके फेफड़ों और श्वसन तंत्र में जमी बलगम, धूल, कीटाणु और अशुद्धियों को बाहर निकालने का काम हमारा खांसी करती है। दोस्तों खांसी होने के 6 प्रमुख कारण हैं, जिसमें नंबर 1 में सर्दी, जुकाम या इन्फेक्शन वायरल बैक्टीरिया होता है। नंबर 2 में धूल, धुआं या एलर्जी होने के कारण होता है। 3 नंबर में गले या फेफड़ों का बलगम होने के कारण भी खांसी होने के आसार हो जाते हैं। 4 नंबर पे अगर आप ठंडी चीजें खाते हैं या पीते हैं उनसे भी हो सकती है। 5 नंबर में एसिडिटी या पाचन संबंधी समस्याओं से भी खांसी हो सकती है। 6 नंबर में आपको अस्थमा, दमा या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों में खांसी हो सकती है। इसके दोस्तों आयुर्वेदिक उपचार के बारे में अगर हम बात करें, इसके जो आयुर्वेदिक उपचार हैं वो घरेलू हैं, जिसमें आपको शहद और अदरक का रस लेना है। इसमें 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच शहद मिलाकर आप इसको एक कंटेनर में डाल लें और सुबह सुबह आप 1 चम्मच गर्म पानी से लें और आप शाम को भी ले सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 में है मुलेठी। आप मुलेठी को चबा सकते हैं या उसका काढ़ा भी बनाकर पी सकते हैं। इससे आपकी खराश और गले की खांसी दोनों में ही आराम मिल जाता है। दोस्तों 30 नंबर पर तुलसी और काली मिर्च। अगर आप तुलसी और काली मिर्च को मिक्स कर सकते हैं तो आप इसको अगर लेते हैं तो आपकी खांसी जल्दी ही आराम मिल जाएंगे। इसका बनाने का तरीका है, आपको 5 से 7 तुलसी के पत्ते लेने हैं, 3 काली मिर्च लेनी है और अदरक, इसमें 2 से 3 टुकड़े अदरक के मिलाकर इसको पीस सकते हैं और गर्म पानी से सुबह शाम ले सकते हैं। दोस्तों 4थे नंबर पर गिलोय का रस है। रोजाना 10 से 15 ml गिलोय का रस लेने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी और आपकी खांसी की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दोस्तों 5वें नंबर पर हल्दी वाला दूध है। रात को सोते समय आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, जिससे आपकी सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी और आपको होने वाले इन्फेक्शन से बचाव मिल सकता है। दोस्तों इसकी कुछ आयुर्वेदिक औषधियां भी हैं, जिसमें नंबर 1 पर आती है सीतोपलादी चूर्ण। ये सूखी बलगम और खांसी के लिए लाभकारी होती है। दूसरे नंबर पर जो आयुर्वेदिक औषधि है इसका नाम है दोस्तों तलीसादी चूर्ण। यह बलगम और खांसी के लिए लाभदायक सिद्ध होती है और गले के इन्फेक्शन, एलर्जी के लिए भी बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। दोस्तों 30 नंबर पर कंटकारी अवलेह के नाम से एक आयुर्वेदिक औषधि आती है। ये पुराने से पुरानी खांसी, बलगम, गले में इन्फेक्शन के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। दोस्तों 4थे नंबर पर जो औषधि आती है उसका नाम है दोस्तों वसावलेह। यह बलगम की खांसी, इन्फेक्शन, सांस लेने में तकलीफ में ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। दोस्तों 5वें नंबर पर इसमें आप हनी और त्रिकोटा चूर्ण को मिला सकते हैं, जिसमें सौंठ, काली मिर्च, पीपली मिक्स होती है, जिसमें आपको जमी हुई बलगम को बाहर निकालने में मददगार होती है। दोस्तों इन सभी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इनको अलग अलग इस्तेमाल करिए, जिससे आपकी खांसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा आपको खांसी आती है या सांस फूलने में दिक्कत आ रही है, तेज बुखार आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से आप को मिलना जरूरी हो जाता है, जिससे आपकी जो खांसी है वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर एक जो आयुर्वेद दवाई आपको लिखेंगे, आपको उसे लेकर आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों खांसी होने के वायरल संक्रमण है एलर्जी, धूम्रपान, प्रदूषण, एसिड रिफ्लेक्शन एवं अस्थमा जैसी कई स्थितियों के कारण हो सकती है, जिसमें इलाज में खांसी के कारण पर निर्भर करता है, जिसमें घरेलू उपचार जैसे शहद या भाप लेना और डॉक्टर की सलाह बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें शामिल है। अगर आपको खांसी लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर को दिखाना आपके लिए जरूरी हो जाता है। दोस्तों खांसी होने के कारण मैं आपको बता देता हूँ। खांसी आपको वायुमार्ग से जलन, बलगम या कीटाणुओं को बाहर निकालने का एक तरीका है, जिसमें कुछ मुख्य कारण हैं जैसे इन्फेक्शन, जैसे सर्दी, जुकाम, फ्लू, ब्रोंकाइटिस जैसी वायरल इन्फेक्शन खांसी का सबसे बड़ा आम कारण है। एलर्जी दोस्तों धूल, धुएं और पालतू जानवरों की फर से एलर्जी होने का खतरा
ये खांसी इससे हो सकती है। दोस्तों अगर धूम्रपान के बारे में बात करें तो धूम्रपान में करने वाले लंबे समय तक खांसी रहना आम होती है उनके लिए। प्रदूषण से भी आपको खांसी होने के आसार बढ़ जाते हैं। वायु प्रदूषण और धूल भरे वातावरण से श्वसन तंत्र में जलन हो सकती है। एसिड के जैसे अगर पेट में आपको एसिड बनती है तब भी आपके गले में इंफेक्शन हो जाता है, आपके खांसी के असर बढ़ जाते हैं। दोस्तों फेफड़े की बीमारी जैसे अस्थमा, निमोनिया, क्रोनिक जो बीमारी है आपको ये है खांसी के असर को बढ़ा देती है। अगर आपके गले में इंफेक्शन है तो जैसे गले की सूजन में भी खांसी का असर बढ़ जाते हैं। दोस्तों इलाज हम आपको इसके बता देते हैं। अगर आपको घरेलू उपचार करने तो शहद और पानी, अगर शहद गले की जलन को कम करता है और इसके साथ आप गर्म पानी ले सकते हैं। भाप लेना भी ये खांसी को ठीक कर सकते हैं। अगर आप गर्म पानी में जड़ी बूटियां डालकर भाप लेते हैं तो वायु मार्ग साफ हो जाता है। सिर के नीचे तकिया लगाना रात में अगर सिर को ऊंचा रखने में खांसी में आराम मिल सकता है। दोस्तों अंत में हम आपको ये कहना चाहेंगे, अगर डॉक्टर की आप सलाह लेते हैं तो आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर खांसी आपको 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा बिगड़ जाए तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर बीमारी का पता लगाएंगे और उसके अनुसार आपको उपचार दे देंगे। दोस्तों इन्फेक्शन होने पर आपको एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। वो अपने तरीके से आपको किसी भी दवाई, आपको खांसी से जुड़ी हुई जो आपकी दवाई है वो आपको देंगे, जिससे आपको जल्दी ही आराम मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको लंबे समय से खांसी है तो आप मानकर चलिए क्योंकि आपकी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन है, कम है, तो आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फल सब्जियां जैसे साबुत अनाज, लीन प्रोटीन जैसे पोषक आहार आप ले सकते हैं। इसमें नियमित रूप से व्यायाम कर सकते हैं, पर्याप्त नींद लें, तनाव कम करें और अच्छी स्वास्थ्य बनाए रखें। जिसमें आपको सिगरेट, तंबाकू का सेवन से आपको बचना चाहिए क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करता है। दोस्तों ऐसे ही आयुर्वेदिक टिप्स के बारे में आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे साथ में हमारे YouTube चैनल पर जुड़ रहिए। हमारा है कैलाश आयुर्वेदिक नुस्खे के नाम से है। आप उसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।